की बात हम जब करते हैं तो अनायास ही साल 2015 की बात हमें याद आती है। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में अगले 15 वर्ष के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा साल 2030 में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था, जिसमें गरीबी के सभी कारणों की विश्व से समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ 20 से लगभग 23-24 वर्ष के युवाओं के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण उत्पादक रोजगार और सभ्य काम को बढ़ावा देना भी था। हम इस कार्यक्रम के अनुरूप, यानी ये जो कार्यक्रम नई शिक्षा नीति ने यहाँ आरंभ किया है भारत में, उसके अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इनोवेटिव इंडिया के युवाओं को उच्च गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान करना और युवाओं के लिए आजीवन उचित वेतन पर कार्य के अवसरों को बढ़ावा देना ही था, और जिससे कि छात्रों का समग्र विकास संभव हो सके। वर्षों में भारत अनुभवात्मक शिक्षा को प्राप्त करने हेतु एनईपी 2020 के निर्देशानुसार यूजीसी द्वारा स्नातक शिक्षा में बीएससी के अंतिम वर्षों के छात्रों को अंतिम सेमेस्टर में रोजगार के अनिवार्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को कार्य कौशल का प्रदान करना और उन्हें अपने विषयों से संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार करना, और जिसके लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण को माध्यम बनाया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को एक संगठन या कंपनी में एक सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे छात्रों को इस क्षेत्र में अनुभव एवं कौशल और ज्ञान को विकसित करने में मदद मिलती है। इंटर्नशिप के कुछ उद्देश्य भी उन्होंने सामने रखा है, जैसे व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, कौशल और ज्ञान को विकसित करना, पेशेवर नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना और छात्रों या युवा पेशेवरों को अपने चुने हुए क्षेत्रों में एक पेशेवर के रूप में तैयार करना। एक साहित्यिक समीक्षा के अनुसार भारत में प्रायोगिक प्रशिक्षण आमतौर पर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, चिकित्सा, कानूनी, पर्यटन जैसे पेशेवर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों को दी जाती है। लेकिन ये विडंबना है कि कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा तकनीकी या पेशेवर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले कॉलेज के छात्र अक्सर नियोजित होते हैं। कई सर्वेक्षणों के आधार पर ये माना गया है कि वर्तमान में अधिकांश स्नातक और भारत में लगभग 80% से अधिक स्नातक छात्रों के पास कोई कार्य अनुभव नहीं है, और उन्हें ये पता भी नहीं है कि आज जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं तो उनसे क्या अपेक्षाएं की जा सकती है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि भारत अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, इसीलिए भारत में सभी उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में एक इंटर्नशिप शामिल करना अनिवार्य माना गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा ऐसी कई प्रायोगिक प्रशिक्षणों की योजनाएं की गई हैं, जिसमें हिंदी के छात्र भी लाभान्वित हो सके, जैसे नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, भारतीय भाषा समिति द्वारा प्रायोगिक प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत शब्दावली विकास एवं प्रसार, भाषा अधिगम के साधनों का विकास, भारतीय भाषा में अध्ययन सामग्री का निर्माण, भारतीय भाषा माध्यम हेतु दूरदर्शी रोड मैप तैयार करना आदि।
है कि हिंदी के छात्र या किसी भी साहित्य से जुड़े छात्र के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण में ऐसी गतिविधियों का सम्मिलित करनी चाहिए जिनसे उन्हें अपने विषय के कार्यक्षेत्र का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो सके। जैसे किसी विद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने का अवसर प्रदान हो, जैसे मैडम पहले ही बता चुकी हैं। वैसे ही किसी अखबार संस्थान के साथ भी काम किया जा सकता है एवं वहां साक्षात्कार लेने का अनुभव तथा किसी घटना का आंखों देखा रिपोर्ट कैसे तैयार किया जा सकता है, यह सीखने का भी अवसर उन्हें प्राप्त हो सकता है। मीडिया हाउस के साथ काम कर सकते हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ भी काम करने का उन्हें अनुभव प्राप्त हो सकता है। पुस्तकालयों के साथ काम कर सकते हैं, जहां पर पुस्तकालय संबंधित जो कौशल है वो सीख सकते हैं। विभिन्न भाषा की कक्षाओं के साथ काम कर सकते हैं और अनुवाद करना एवं उससे संबंधित जो कौशल है, जैसे उच्चारण या फिर जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसका भावार्थ, कभी कभार हम मुहावरों के माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं, उसका सही अर्थ समझना एवं उसका सही जगह सही प्रयोग करना, इन सब से वो वाकिफ हो सके। इसके साथ साथ उन्हें कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र भी मिलेंगे जो भविष्य में उनके लिए सहायक होंगे। जबकि इंटर्नशिप छात्रों और उद्योग भागीदारों को कई लाभ प्रदान कर सकती है, परंतु विश्वविद्यालय और अन्य हितधारकों द्वारा कई चुनौतियों का सामना या कह सकते हैं कि समाधान करने की भी आवश्यकता है। जैसे प्रायोगिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने की जो चुनौती है, छात्रों की बढ़ती अपेक्षाओं और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना। इंटर्नशिप के लिए वित्तीय संसाधनों की तो कमी है, हम सभी जानते हैं। छात्रों की विविधता और समावेश को बढ़ावा देने की भी चुनौती है। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना किसी भी संस्थान के लिए अनिवार्य है। इंटर्नशिप कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन की चुनौती, इसके लिए भी कई संस्थान बनाए जाने चाहिए जो इसका सही तरह से जांच कर पाए और सही इंटर्नशिप से बच्चे लाभान्वित हों। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से छात्र को एकाधिक प्रकार के अनुभवों की प्राप्ति तो होगी, जैसे प्रतिस्पर्धा युक्त जो नौकरी बाजार है उसकी मांगों को वो समझ पाएंगे। आत्म मूल्यांकन और कौशल विकास होगा। नौकरी के लिए आवेदन करने की भी एक कला होती है और उस तकनीक को और स्वयं को किसी भी व्यक्ति के समक्ष, किसी संस्थान के समक्ष प्रदर्शित करना या फिर खुद को प्रस्तुत करने की जो कला है उसको भी वो सीखेंगे, उसका अनुभव प्राप्त करेंगे। और नेटवर्किंग और पेशेवर संबंधी भी बनना उनके लिए बहुत जरूरी है। बिना नेटवर्किंग के आप आगे बढ़ने का जो आपके समक्ष जो भी रास्ता वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और नौकरी में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और मूल्यों को विकसित करना। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में इंटर्नशिप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है जिससे वे नौकरियों के प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए तैयार हो सके, जहां वे अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मैं दो शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करना चाहूंगी। सफलता के सफर में तो कहाँ फुर्सत की कुछ सोचे, सफलता के सफर में तो कहाँ फुर्सत की कुछ सोचे, मगर जब शिक्षक हो और प्रशिक्षक हो तो मंजिल दूर नहीं दोस्त। धन्यवाद।